Hello everyone, welcome to our channel Homeo Thoughts. Today we discuss about Sarsaparilla. Common name wild liquoriaceae, family Similaceae. Sarsaparilla commonly is a flowering plant of bean family. Mainly its roots are used for preparing drugs. Its roots are sweet and aromatic. मीठा होता है एंड स्मेल उसका बहुत अच्छा है, एरोमेटिक टाइप ऑफ स्मेल. कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डार्क हेयर्ड पर्सन्स लिथिक और साइकोटिक डायथेसिस. ये स्पेशली जिसका हेयर डार्क होता है उसके लिए यूज किया जाता है. लिथिक और साइकोटिक डायथेसिस. लिथिक मीन्स रिलेशन टू कैल्कुलाई. जो इंसान का स्टोन फॉर्मेशन बार बार हो रहा है, ऐसा उसका साइकोटिक डायथेसिस है, उसके लिए सारसापाराला इज ए गुड मेडी. इन चिल्ड्रेन, इन केस ऑफ चिल्ड्रेन, फेस लाइक ओल्ड पीपल, जैसे ओल्ड जैसा दिख रहा होगा उसका मुंह, एनलार्ज एब्डोमेन होगा, ड्राई स्किन होगा, फ्लैबी स्किन होगा, जैसे कि बैरेटा कार्बा एंड ओपियम. फिजिकल जेनरस इसका क्या है देख लेते हैं. ग्रेट इमाशिएशन, धीरे धीरे वो इमासिस्टेड होता जाएगा. स्किन बिकेम्स श्रिविल्ड मीन्स रिंकलिंग स्किन होगा, उसका स्किन स्मूथ नहीं होगा, रिंकल. और लाइज इन फोल्ड में झूला जैसा लग रहा होगा, जैसे झूला है ऐसा लग रहा है, लाइक एब्रोटोनम, आयोडियम, नाइट्रोमेरियम एंड सानिकुला. नेक्स्ट पेज, इट्स यूज फॉर रिमाटिज्म, बोन एंड पेरिस्ट्रल पेन आफ्टर मर्क्यूरी. मोर यूज ऑफ मर्क्यूरी, आफ्टर मर्क्यूरी यूज उसको रिमाटिज्म स्टार्ट हुआ होगा, बोन पेन हो रहा होगा और पेरिस्ट्रल पेन ऑल्सो हो रहा होगा. आफ्टर चेक्ड गोनोरिया के बाद, स्पेशली जब गोनोरिया ठीक हो जाएगा तब रोमाटिज्म स्टार्ट हो जाएगा. ये सारा पेन एग्रेवेशन होगा कब ना, नाइट में, एट नाइट इन डैम्प वेदर. जब वेदर में डैम्प होगा, बारिश हो रहा होगा, ऐसा मौसम में वो ज़्यादा एग्रेवेशन होता है. आफ्टर टेकिंग कोल्ड वाटर ऑल्सो, जब ठंडा ठंडा पानी पी लेगा तब भी ये रिमाटिज्म एग्रेवेट करेगा. यूरिनरी सिम्टम्स कैसा होगा. जनरली सारसापाराला मोर यूज फॉर यूरिनरी सिम्टम्स. सिवियर ऑलमोस्ट अनबियरेबल पेन एट कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन. जब यूरिन खत्म हो रहा होगा तभी ज़्यादा पेन, अनबियरेबल पेन होगा, लाइक बर्बरीज, इक्विसेटम, मेडोरिनम, थूजा. पैसेज ऑफ ग्रेवल्स और स्मॉल कैल्कुलाई, रेनल कॉलिक, स्टोन इन ब्लैडर, ब्लडी यूरिन. ग्रेवल्स एंड स्मॉल कैल्कुलाई, बिफोर वी रीड इट्स यूज फॉर कैल्कुलाई, लिथिक डायथेसिस. तो इसके वजह से उसको रेनल कॉलिक हो रहा होगा क्योंकि स्टोन फॉर्मेशन हुआ होगा, स्टोन ब्लैडर में होगा, ब्लडी यूरिन उसके वजह से हो रहा है क्योंकि स्टोन उसको ब्लॉक कर रहा है. यूरिन ब्राइट एंड क्लियर बट इरिटेटिंग. ब्राइट होगा, क्लियर होगा पर इरिटेट कर रहा होगा. स्कैंटी होगा, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो रहा होगा, थोड़ा सा यूरिन होगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा. स्लिमी होगा, फ्लेकी होगा, उसमें फ्लेक्स आ रहा होगा. सैंडी, कोपियस, पास्ट विदाउट सेंसेशंस, कभी ऐसे बैठा होगा तो विदाउट सेंसेशन, कुछ फील ही नहीं होगा तब यूरिन पास हो जाएगा. एंड डिपोजिट व्हाइट सैंड. ये व्हाइट सैंड क्यों है ये बारे में मैं बाद में समझाती हूँ. व्हाइट सैंड इन यूरिन क्यों होता है, किस वजह से होता है. पेनफुल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस इन ब्लैडर में पेन हो रहा होगा, दर्द लग रहा होगा. यूरिन ड्रिबलिंग वाइल सिटिंग, ड्रिबलिंग हो रहा होगा, मतलब विदाउट सेंसेशन में पास हो रहा होगा जब बैठा होगा तब, स्पेशली जब बैठा होगा तब. स्टैंडिंग, passes freely, air passes from urethra. सैंड इन यूरिन और ऑन डायपर, ये सैंड, यही व्हाइट सैंड है. क्यों होता है ये. चाइल्ड स्क्रीम्स बिफोर एंड व्हाइल पासिंग इट. चाइल्ड स्क्रीम करेगा, चिल्लाएगा बहुत दर्द से, क्योंकि जब यूरिन पास कर रहा होगा वो दर्द से चिल्लाएगा. बोराक्स एंड लाइकोपोडियम ऑल्सो. गोनोरिया चेक बाय कोल्ड वेट वेदर. जब कोल्ड ठंडा वेदर आएगा और मर्क्यूरी जब ज़्यादा हो जाएगा तब गोनोरिया चेक हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा, तब रिमाटिज्म स्टार्ट होगा. न्यूरल्जिया और रेनल कॉलिक, एक्सक्रूटिंग पेन, बहुत ज़्यादा दर्द से
तड़पेगा वो फ्रॉम राइट किडनी डाउनवर्ड्स, राइट किडनी से नीचे पेन होगा, धीरे धीरे नीचे नीचे आएगा। मेल सेक्सुअल सिम्टम्स intolerable stench or genital or on genital organs, fluid pollution होगा, bloody seminal emissions like lidum और mercury, खून आएगा। Then female reproductive systems, retraction of nipples are small, withered, unexcitable. Nipples are small, withered and unexcitable like silicea. Skin उसका कैसा होगा? Herpetic eruptions on all parts of the body, ulcers after abuse of mercury, in syphilis also it's used. Rashes from exposure to open air, dry, itch-like eruptions prone to appear in spring, becomes crusty. एक्चुअली ये जो सार्सापारल का स्किन सिम्टम्स और यूरिनरी सिम्टम्स वो क्यों होता है और किस लिए होता है? When we use sarsaparilla in raw form or in toxic form, it's express different kind of symptoms like it increase blood pressure. In raw when you take it raw, then increase blood pressure and hypokalemia means body potassium कम हो जाता है and concentration of urine, potassium concentration of the urine बढ़ जाता है, इसीलिए वो यूरिन में पोटासियम ज़्यादा पास होता है एंड वाइट सैंड के रूप में वो निकलता है, वाइट, क्योंकि पोटासियम वाइट सैंड के थ्रू निकलता है। और सेकेंडली ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा देता है, ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। हाइपोकैलेमिया के वजह से वीकनेस भी होता है, टायर्ड्स होता है, क्रैम्प्स होता है एंड इसके वजह से ऑल्सो मसल्स वीक हो जाता है। जनरली ये बॉडी में हाइपर मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिंड्रोम्स क्रिएट करता है। हाइपर मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिम्टम्स में बॉडी सोडियम को बढ़ा देता है, सोडियम रिटेन करता है एंड लॉस करता है पोटासियम को। जब पोटासियम लॉस होगा तो वाइट सैंड होगा एंड पोटासियम की वजह से किडनी में जब वो डिपॉजिट होता है तो स्टोन फॉर्मेशन होता है। ये ऑल्सो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को डिक्रीज कर देता है, इसका रॉ फॉर्म, एंड ऑल्सो रेनिन एंजियोटेंसिन को भी डिक्रीज कर देता है, उसके सिस्टम को, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ये। और ऑल्सो ये एबनॉर्मल हार्ट रिदम फॉर्म करता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। एंड ऑल्सो सार्सापारला इसकी वजह से वो लो पोटासियम लेवल की वजह से वो स्किन में भी उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। रैश फ्रॉम एक्सपोजर टू ओपन एयर, ड्राई इच लाइक इरप्शंस and prone to appear in spring, became crusty, itching eruptions of forehead during menses. forehead में itching eruptions होगा जैसे यूजेनिया और सैंगुनेरिया और फॉस्फोरस। raggeds, skin cracks on hands and feet, हाथ और पाँव में raggeds होगा, skin cracks जैसा होगा। pain and burning particularly on side of fingers and toes, skin hard and indurated. Sarsaparilla specially used for digestive problem, rheumatoid arthritis, kidney problem, fluid retention, kidney problem like fluid retention and syphilis, gonorrhea and skin disease also. रिलेशन इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी। जब सार्सापारला का ट्रीटमेंट आधे में रह जाए तो मर्कुरी, सेपिया हेल्प कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाने में। आइदर ऑफ विच फॉलोज वेल, दोनों में से कोई भी उसको फॉलो करेगा। Compare Berberis, Lycopodium, Natriureum and Phosphorus, frequently called for abuse of mercury. mercury जब ज़्यादा हो जाता है तब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।